बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर इस मुद्दे पर जो वास्तविक तथ्य हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कि पशु बलि प्रथा की शुरुआत कहां से हुई और इससे जुड़े वे विभिन्न तर्क जो आज भी इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं। दूसरे एपिसोड में चर्चा होगी कि मांसाहार इंसान के शरीर के लिए कितना उपयुक्त है और मांसाहार से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि अत्यधिक मांस भक्षण से प्रकृति, मानव जीवन और अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के नाम पर किसी जानवर की बलि देना और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करना, ये घटनाएं आखिर कहां से शुरू हुई। बहुत सालों पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब कई बार जंगल में आग लगने के कारण जलकर मरे हुए जानवर ही उसका भोजन बन जाते थे। दुनिया के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के चलते पशु या पालतू जानवर ही भोजन का एकमात्र विकल्प होते थे। धीरे धीरे इंसान की मांस खाने में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसने शिकार करने की कला और जीवन को सहज बनाने की तकनीक विकसित कर ली। समय के साथ इंसानी सभ्यता का विकास हुआ, समाज का जन्म हुआ। इंसान ने अपना भोजन परमात्मा को भक्ति, प्रेम और निष्ठा व्यक्त करने हेतु अर्पित करना शुरू किया और यहीं से पशु बलि प्रथा की शुरुआत हुई। 21वीं सदी में भी यह प्रथा बहुत सक्रिय है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह प्रथा हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी और यदि इसे रोक दिया जाए तो हमारे पूर्वज और देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसे तर्क देने वालों के लिए यह समझना आवश्यक है कि बहुत सी प्रथाएं और रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए थे, हम आज नहीं करते, बल्कि कुछ का तो हम विरोध भी करते हैं। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा, सती प्रथा, एक पुरुष द्वारा कई महिलाओं से विवाह करने की प्रथा आदि। कई लोग यह तर्क देते हैं कि पशु बलि का उल्लेख धर्म ग्रंथों और वेदों में भी किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मनुस्मृति, यजुर्वेद, महाभारत, कालिका पुराण, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में अजमेध, अश्वमेध और पशु बलि का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन शास्त्रों में लिखे श्लोकों का वास्तविक अर्थ केवल यह है कि परमात्मा ने इस पृथ्वी पर इंसान को एक अनमोल चीज दी है, चेतना, यानी किसी भी चीज को जानने और समझने की क्षमता। जो इंसान अपनी चेतना को विकसित नहीं करता, जो जीवन में चेतना के स्तर पर प्रगति नहीं करता, वह पशु समान है। इस पशुता को समाप्त करके ही इंसान अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। क्या भगवान बलि से खुश होते हैं? यदि कोई यह सोचता है कि किसी जानवर की हत्या कर उसका मांस खाने से भगवान प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, तो यह अज्ञानता और मूर्खता से भरी सोच है। धर्म ग्रंथों का तर्क देने वालों को यह भी जानना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी पशु या इंसान किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, भोग और लालच के लिए अन्य पशु या मनुष्यों का शोषण करता है, मांसाहार और नशे का सेवन करता है, उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक रोग, दुख, दरिद्रता और राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। आज 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना, बढ़ता तापमान और बढ़ती भोग वृत्ति देखकर यह बात पूरी तरह सत्य प्रतीत होती है।